हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो संडे को आपका जेस्ट का एग्ज़ाम है। तो बात ये आती है कि अभी आपको क्या करना है। आप एक तो प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठा के उसको सोल्व करके देख लो। और वो हम इसलिए सोल्व कर रहे हैं कि हमें आइडिया लग जाए कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। स्कोर पे आप फोकस मत करो, स्कोर आपका इस पेपर में कितना आता है कितना नहीं आता है उससे आपको मोटिवेट और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इसलिए अटेम्प्ट करेंगे कि हमें ये देखना है कि जितने भी क्वेश्चंस हमें आते हैं क्या वो हमारे सारे सोल्व हो पा रहे हैं और किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो सारे सोल्व हमारे हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको या फिर उसी दिन अगर टाइम बचता है तो जितने भी आपके फॉर्मूला नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बना रखे हैं उनको आप रिवाइज कर लो। और उसके बाद अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ जो है जेस्ट एग्ज़ाम की, अगर पीएचडी के लिए हम बोलें तो वो 30 से लेके 33 मार्क्स के आसपास तक रहती है और वो ज़्यादा वेरी नहीं करती है, इतना ही रहती है लगभग। और अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी की हम बोलें तो वो लगभग 27 to 30 के आसपास रहती है। इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों की एग्ज़ाम जो है वो आपको पता है सेम ही आता है। तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपके होते हैं और 3 आवर्स का टाइम होता है। तो ऐसे टाइम की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस बार तो एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो जितनी भी आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस गिवन है उनको आप अच्छे से पढ़ लो एक बार। कैलकुलेटर आपको लेके जाना है या आपको ऑन स्क्रीन मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप अच्छे से देख लो और उसी के अकॉर्डिंग अपना पेपर सोल्व करो। अगर कुछ भी नहीं लिखा है ऑन स्क्रीन का या लेके जाने का तो मैं तो बोलूँगी कैलकुलेटर अपना लेके जाओ आप। क्या होता है कि जो ए सेक्शन होता है अपना उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और जो ए सेक्शन होता है वो इजी होता है। जो 25 क्वेश्चन होते हैं ना उनमें से 12 से 15 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे और ये 1 मार्क के होते हैं क्वेश्चन। बी सेक्शन जो होता है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और ये 3 मार्क्स ईच होता है। 3 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। इसमें से मैं बोलूँगी कि आप टारगेट लेके चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके ठीक हों। अगर 3 क्वेश्चन ही हम बोलते हैं कि 3 क्वेश्चन आपने ठीक से अटेम्प्ट किए। सी पार्ट की अगर हम बात करें तो जो बी और सी पार्ट हैं वो मॉडरेट टू थोड़ा सा मतलब मॉडरेट की तरफ ही ज़्यादा रहेगा इनका लेवल, थोड़ा सा हाई बोल सकते हैं हम, लेकिन मॉडरेट ज़्यादा रहेगा। इसमें आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स ईच होता है और इसमें से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं अगर आप ध्यान से करते हो तो आप इतना इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है जेस्ट में वो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और जो बी पार्ट है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। जो बी पार्ट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनमें ऑप्शन गिवन नहीं होगा, एनएटी टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे, उनमें आपको आंसर फिल करना है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। क्वेश्चंस अगर किसी में डाउट आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है और इतने क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन ध्यान वही रखना है कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे स्कोर की हम बात करें तो स्कोर आपका कितना रहेगा, अगर 12 to 15 मार्क्स हो जाएंगे ए सेक्शन में, 3 क्वेश्चन इसमें ठीक हैं तो 9 मार्क्स लगभग इसमें हो जाएंगे। 5 to 6 क्वेश्चन ठीक हैं तो 12 to 15 to 18 मार्क्स इसमें हो जाएंगे। और अगर आप इनको ऐड करते हो तो अगर मिनिमम ही हम देखें तो आपके आएंगे 36 to 42 मार्क्स। और जो कट ऑफ है आपकी वो अप्रोक्स जो है 30 से 33 जाएगी, तो 35 प्लस अगर आपके आते हैं तो आपका हो जाएगा। लेकिन हमें ट्राई क्या करना है कि 40 के अप्रोक्स आपके मार्क्स बने ताकि आपकी रैंक जो है वो अच्छी आ सके। रैंक अच्छी आएगी तो लगभग सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जेस्ट के अंडर उनसे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी पीएचडी के लिए। तो 40 का आपको टारगेट लेके चलना है कि अप्रोक्स 40 मार्क्स आपके आएँ और वो आ जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। बस ध्यान वही रखना है कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और कट ऑफ जो है ना वो इस बार मुझे लगता है थोड़ी सी कम ही जाएगी, क्योंकि अगर नेट की भी हम बात करें तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर किया ना वो 28,000 के समथिंग थे इस बार
और लगभग 40 या फिर मैं बोलूँ 38,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं जनरली अपीयर करते हैं नेट एग्ज़ाम के लिए। इस बार कम थे तो जेस्ट में भी कम ही होने वाले हैं। जेस्ट में वैसे भी कम होते हैं, जेस्ट में वैसे भी लगभग 20,000 के आसपास होते हैं, लेकिन इस बार नेट भी कम लोगों ने दिया है तो जेस्ट में तो और भी कम होने वाले हैं। तो कंपटीशन आपका कम हो गया, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी। तो आपको टारगेट जो है वो अपना इतना अगर आप रखते हो तो अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी और लगभग सभी इंस्टीट्यूट से आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि मिस्टेक्स ना होनी चाहिए, क्योंकि जो ये स्कोर है ना आपका ये आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अगर ये कम होता है ना तो ये सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही कम होगा। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको रीचेक करके तभी आप उसका ऑप्शन टिक करो। और अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, आप फर्स्ट सेक्शन से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगी कि आप सी सेक्शन से अटेम्प्ट करो। वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, ए सेक्शन जो होता है वो इजी तो होता है, लेकिन एक आधे क्वेश्चन उसमें भी ऐसे आपको मिल जाएंगे मॉडरेट लेवल के जो आपसे नहीं हो पाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि 12 to 15 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो लगभग 10 के क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे होंगे जो हमारे से ना हो पाए, तो हम वहाँ पे डीमोटिवेट हो सकते हैं। हम ये सोचेंगे कि ये तो इजी सेक्शन था और ये क्वेश्चन हमारे से नहीं हो रहे सोल्व। तो आप सी सेक्शन से स्टार्ट करो, ये स्कोरिंग सेक्शन है, वैसे भी इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके बन सकते हैं। उसके बाद आप बी पे जाओ या फिर ए पे भी आप जा सकते हो, लास्ट में आप बी कर सकते हो या लास्ट में ए सेक्शन कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में मैं वही बोलूँगी कि सी सेक्शन आप अटेम्प्ट करो। आपको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ए सेक्शन हमारे पास है जो ईजी आएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से पेपर दे के आओ। ऑल द बेस्ट।